अब अगर धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की बात करें तो दिसंबर 2024 का जो महीना है ये आपके लिए पुराने कितने ही जंजालों से निकलने का महीना बन जाएगा। पिछले काफी समय से अगर आप किसी फाइनेंशियल उलझन में अटके हुए थे, पिछले काफी समय से अगर आप इनकम की कमी से जूझ रहे थे ना, तो फिर इस महीने में गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने की 7 दिसंबर के बाद आपके लिए सारे फाइनेंशियल मेस को पीछे छोड़ देने का समय आएगा। इस महीने में पुराना रुका हुआ कोई धन भी आएगा, पुराना अटका हुआ काम भी बनेगा और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। 16 दिसंबर के बाद आपके लिए और ज़्यादा स्टेप अप करने का समय आएगा। यानी इस समय में आपके लाइफ में आसपास कोई ऐसा सेटअप बनेगा जिससे आपके आसपास के स्रोत, आपके आसपास के रिसोर्सेज बेहतर होंगे। लंबे समय तक आपके लिए आने वाले इनकम के रास्ते क्लियर होंगे। वो धनु वाले लोग जो इस समय में किसी ना किसी तरह की रेंटल इनकम जो है उसका कोई ना कोई प्लान बना सकते हैं, वो ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप इस समय में अपनी रेंटल इनकम बना गए ना, वो आने वाले लंबे समय तक के लिए आपको फायदे देती चली जाएगी। इस समय में अगर आपने निवेश करना है ना, तो मेटल्स में निवेश करिएगा। मेटल्स का लॉन्ग टर्म का निवेश इस समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। काम कारोबार की बात करें तो काम कारोबार में पहले शुरुआती जो 7-10 दिन है ना, ये थोड़े से अटके अटके से रहेंगे। आपको लगेगा कि काम बड़ा स्लो चल रहा है। नौकरी में भी आपका जो शरीर तो नौकरी में बैठा होगा, मन कहीं और रहेगा। लेकिन जो जो ये महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, काम कारोबार में भी आपको लगातार बेहतरी मिलती जाएगी। काम में इस समय बहुत ज़रूरी है पुराने जो खोए हुए संबंध है ना, उनको बहाल करिए, पुराने क्लाइंट्स को रीएक्टिवेट करिए। इस समय में काम को अपनी टीम को डेलीगेट करिए। अगर आप दुकानदारी में या सेल्फ एम्प्लॉयड भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। खुद के पास क्वालिटी समय बचाइए ताकि नए बड़ी चीज़ों की प्लानिंग आप अपने जीवन में कर सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी समय में आपके लिए एक ऐसा योग बनेगा कि जिसमें आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन होने वाला है। लेकिन ये वैल्यू एडिशन जो है ना, ये बड़े सटल से वे से होगा, बड़े इनडायरेक्ट वे से होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको पुराना ही कोई आपका ऐसा खोया हुआ काम था जो वापस मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी और फ्रेंड से या किसी पुराने सर्कल से ही पार्टनरशिप की या नए काम को ऐड करने की कोई ऑफर आ जाए या सलाह आ जाए। इसलिए इस समय में किसी भी संकेत को अनदेखा मत करिए, ये आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ बेहतरी के डेफिनेटली योग बनाएगा। अब अगर इस समय में प्रेम या रिश्तों की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इस जो पुरानी चल रही थी, इस समय में डिसॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम संबंधों में बहुत पॉजिटिविटी का महीना है ये। आपकी लव लाइफ, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, इस समय में बहुत अच्छी पराकाष्ठा पे रहेगी और यही चीज़ आपको बड़ा रिजुविनेट भी करेगी। आपके लाइफ को, आपके मन को इस समय में फ्रेश करेगी, क्योंकि पुरानी टेंशन खत्म होंगी, पुरानी गलत फहमियाँ खत्म होंगी। इसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी बनी रहेगी। हेल्थ मैटर्स में आपका डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं डावाडोल रह सकता है, शरीर भी मानो थोड़ा थका थका रह सकता है, लेकिन ये चीज़ ईजीली वर्केबल है। खाने पीने में सावधानी बरतिए और जितना ज़्यादा हो सके आप सैर वैर करते रहिए, शरीर को स्ट्रेच करते रहिए। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा पेच है, अगर आप जिमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। मसल्स के भी समय में थोड़ा सा स्ट्रेच होने के योग बन रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के ही सारे काम करिएगा। और जितना हो सके सूर्यास्त के समय या उसके बाद जो भी भोजन करेंगे उसको लाइट रखिएगा। केवल इतनी सी सावधानी जो है ना, हेल्थ के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। यात्राओं की बात करें तो इस समय में कोई बहुत बड़ी या लंबी यात्रा के योग नहीं है, लेकिन आपका जो लोकल एरिया है ना, उसी में आपका इतना टू एंड फ्रो हो जाएगा कि यही आपको लगातार बिजी रखेगा और थका भी सकता है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होने का समय रहेगा। स्टूडेंट्स इस समय में ऐसा जानेंगे कि बुक खोलेंगे तो उनको लगेगा ऑलरेडी ये पढ़ रखा है या इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट इस समय में ऐसा लगेगा इनको कि क्या नया करें, इसकी वजह से बड़ा डिसहार्टेंड फील कर सकते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए, वो जो धनु राशि के हैं, उनको ये सलाह है कि इस समय में डीमोटिवेटेड ना हो। कोई एक चीज़ पकड़ लो, बस उसमें सुपर स्पेशलिस्ट हो जाओ। आपने ये सोचना है कि कोई एक सेगमेंट, कोई एक चैप्टर, कोई एक ऐसा मॉड्यूल आपको ले लेना है कि जिसको दोबारा दोबारा से पढ़ के दुनिया में वो मॉड्यूल आपसे बेहतर किसी को ना आता हो। ये इस महीने के लिए अपना टारगेट रख लीजिए। यानी इस समय में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, केवल और केवल हार्डवर्क करिए, बाकी समय आपके लिए चीज़ों को खुद ही संभाल लेगा। अब इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? गुरु आपके लिए कह रहे हैं कि समय तेजी से आपकी फेवर करना चाह रहा है।
केवल आपको रोज 1% खुद को बेहतर बनाना है। बीते हुए कल से रोज किसी ना किसी मामले में, चाहे सुबह उठने के मामले में हो, चाहे खाने पीने में परहेज करने के मामले में हो, चाहे कोई नई चीज सीखने के मामले में हो, रोज 1% खुद को बेहतर बनाइए। शुक्र कह रहे हैं कि रिश्तों में इस समय गलतफहमियां तो दूर होंगी, लेकिन आपके इस समय में कंफर्ट जोन में जाने का समय नहीं है। इस समय में आपको हमेशा इनसिक्योर ही होके चलना है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी किसी भी रिश्ते को इस समय में ओवर कॉन्फिडेंट होके इग्नोर मत करिएगा। मंगल आपको छोटी छोटी बात पे ट्रिगर कर सकता है, इसलिए अपने स्वभाव पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और रही बात शनि की, शनि कह रहा है कि इस समय में केवल और केवल आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल जो है इस महीने में आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन अपना 100% अपने काम में डालते रहिए। रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में मिलने ही मिलने हैं। तो अब इस महीने की शुभ तिथियों की हम बात कर लेते हैं। इस महीने की जो शुभ तिथियां हैं वो है 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16, 22 और 29 दिसंबर। ये बहुत शुभ तिथियां हैं। इस महीने में सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंज्ड तिथियां भी हैं, नेगेटिव तिथियां भी हैं। ये 4 हैं। आपके लिए है 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर और 23 दिसंबर। ये नेगेटिव तिथियां हैं। इनमें कोई भी शुभ काम जो है थोड़ा सा सोच समझ के करिए। अब डूज एंड डोंट्स की बात करें तो धनु वालों को इस महीने में अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सॉर्ट करनी है कि कौन सा काम इनकी प्रायोरिटी में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है, सारा जोर उसी पे लगा दो। और जो भी प्रायोरिटीज आपके जीवन में बहुत मायने नहीं रखती है ना, उनको आप एंड वाले नंबर पे ले जाओ। टाइम लगे तो करो, नहीं तो रहने दो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय अपने बैगेज को हल्का करिए। आपके पास एक्स्ट्रा सामान है उसको दे दीजिए, पुराने कपड़े हैं दे दीजिए, अनयूज सामान है जो चलता है लेकिन आप यूज नहीं करते हो, इस महीने में उसको दे दीजिए। अपने आप को क्लटर फ्री करिए, अपने राहु को सही करिए। सारा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और डोंट्स भी हैं इस महीने में। सबसे पहला डोंट है ओवर वाला। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ओवर गिविंग नहीं करनी है। ओवर वाली चीजों को ध्यान रखिए। यानी इस महीने में जो ओवर है, एक तो आपका दुश्मन है, और दूसरा इस महीने में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है लंबे समय तक सोना। तो इस महीने में अपने सोने के समय को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए ताकि सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे। उपाय के तौर पे आपके लिए विशेष उपाय है कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, यानी बृहस्पति मंत्र का जप करिए। नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऑनलाइन लगा के रोज सुन भी सकते हैं। यह उपाय आपके लिए बड़ा जबरदस्त उपाय है। और आपके नियर बाय जो भी शिव मंदिर है, हर सोमवार को शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवाइए। दिसंबर का महीने में हर सोमवार को किया गया ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रिजल्ट देगा। और स्पेशली दिसंबर महीने का जो फुल मून आएगा ना, पूर्णिमा, उस दिन आप रात को चंद्र दर्शन करिए, चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दीजिए। ये दिसंबर के महीने का किया गया उपाय आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगा।